वेलकम टू फिजियप एकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे कहते हैं एंड कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम डायमेंशंस व्हाट हैविंग रेसिस्टिविटीज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एंड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। स्टूडेंट्स, हमसे यह कहा जा रहा है कि आपको एन आइडेंटिकल वायर्स दे रखे हैं। आइडेंटिकल का मीन्स है कि दो जितने भी वायर्स हैं उन सबका लेंथ और उन सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी ये और लेंथ ये सेम, लेकिन उनकी रेसिस्टिविटी अलग है। कहा जा रहा है पहले वायर का 1, सेकंड वायर का 2, थर्ड वायर का 3 एंड सो ऑन, और जो nth वायर है उसका n, और इन सभी वायर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और हमसे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी बनेगी, जो कंप्लीट वायर बनेगा, उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी पूछा है। ध्यान दें, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास एक तरीके से कहिए हम वायर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे तक होगा ये हमने मान लिया फर्स्ट वायर, ये हमने मान लिया सेकंड वायर, ये हमने मान लिया थर्ड वायर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन सिक्स्थ, और ये अप टू एन तक जाए। सभी वायर्स का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन रेसिस्टिविटी 1 2 3 4 5 जैसे कि मैंने दिखाया वही है। तो जो हमारा पहला वायर है उसका रेसिस्टेंस आप जानते हैं, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी और लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये रिलेशन होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो L अपॉन A सभी वायर्स के लिए सेम है, इसलिए हम इसका पहले वायर का रेसिस्टेंस लिखेंगे R1 इज इक्वल टू रो की जगह 1 लिखेंगे और ये L अपॉन A हो जाएगा। सेकेंड वायर का आएगा R2 इज इक्वल टू 2 L अपॉन A। थर्ड वायर का R3 इज इक्वल टू 3 L अपॉन A। फोर्थ वायर का R4 4 L अपॉन A एंड सो ऑन। और nth वायर का आएगा Rn इज इक्वल टू N L अपॉन A। क्योंकि सभी वायर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो अगर हम कंप्लीट वायर का लेंथ देखेंगे, क्योंकि हमने एक पार्ट का लेंथ L माना है, जो डिफरेंट वायर्स हैं 1 2 3 4 5 जिनकी रेसिस्टिविटी भी 1 2 3 4 5 अप टू n है, उन सभी वायर्स का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो कंप्लीट वायर का जो लेंथ बन जाएगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर दो वायर होते तो आपका L प्लस L यानी 2L, 3 वायर होते तो L प्लस L यानी 3L। वैसे ही अगर 4 वायर होते तो L प्लस L प्लस L प्लस L 4L। ऐसे ही अगर हम कहें जब n वायर हैं तो कंप्लीट वायर का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा NL। क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही रहेगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी हमने जो है रो इक्विवेलेंट लिख देते हैं। तो जो कंप्लीट वायर जिसका लेंथ अब NL है उसका अगर हम कहें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखेंगे रो इक्विवेलेंट, और L की जगह यानी इसी फॉर्मूले में L की जगह NL अपॉन A। साथ में हम जानते हैं R इक्विवेलेंट होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास L अपॉन A प्लस 2L अपॉन A प्लस, हमने ये सब वैल्यू लगा दी 3L अपॉन A प्लस अप टू NL अपॉन A। R इक्विवेलेंट आप इधर से भी निकाले थे, यानी R इक्विवेलेंट आपका ये भी है, तो हम ये R इक्विवेलेंट यहाँ यूज कर लें तो ये आ जाएगा रो इक्विवेलेंट और NL अपॉन A। यहाँ से हम L अपॉन A कॉमन ले लें तो विद इन ब्रैकेट हमको मिलेगा 1
+2 +3 +4 एंड सो ऑन n टाइम्स। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये आ जाएगा n रो इक्विवेलेंट। और बच्चों ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट में हमको मिलता है 1 +2 +3 +4 अप टू n, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो nth टर्म का सम है, और वो फॉर्मूला होता है n+1/2। आपको ये पता ही होगा, मैंने इसलिए डायरेक्टली यूज कर लिया है, n से n कट गया, तो रो इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास n+1/2, यानी जो कॉम्बिनेशन बना उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी आ गया दिस वन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा यहां पर और समझा दूं मैं आपके लिए, जिसे अभी हमने कहा कि nth टर्म का सम, तो nth टर्म का मैं सम आपको बता देता हूं। वन, यहां हम बताते हैं 1 +2 +3 अप टू n। एपी के nth टर्म का सम होता है Sn = ny2 2a + n-1 × d। ए है फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 1 है, डी है कॉमन डिफरेंस जो कि 2 - 1, यानी अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस कर दें तो जो हमें मिलता है वो कॉमन डिफरेंस। तो n/2, ए की वैल्यू 1 है तो ये आएगा 2 प्लस डी की वैल्यू 1 है तो n-1, तो ये आ गया हमारे पास n+1 विद इन ब्रैकेट और n बाहर था अपॉन, वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया था। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और बाकी के स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट होता है। ओके, थैंक यू।